हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल दीपक यामी। माय नेम इज़ दीपक और आज की इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेके आया हूँ जो अभी 2 अगस्त 2021 को लागू हुआ है और आने वाले काफ़ी जो 4-5 साल हैं उनमें कम्प्लीटली इंडिया में लागू हो जाएगा, जिससे करप्शन 80 to 85% कम किया जा सकेगा। तो ये फैक्ट्स क्या है, हम लोग बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप कोई भी ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं या किसी को पेमेंट करनी होती है, आप कोई भी एक एप्लीकेशन यूज करते हैं जिसमें आपने अपनी एक यूपीआई आईडी बनाए रखी होती है, जैसे कि फ़ोनपे है, गूगल पे है, पेटीएम है। इस पे आप अपनी एक यूपीआई आईडी बना के रखते हैं जिससे आप ट्रांजैक्शन आसानी से कर पाते हैं। हाल ही में गवर्नमेंट ने यूपीआई का एक एडवांस वर्जन रिलीज़ किया है जिसे हम लोग ई रुपए यूपीआई कहते हैं। ई रुपए यूपीआई का मतलब क्या है? ये यूपीआई का एक एडवांस वर्जन है जिसे एनपीसीआई बनाती है। अब आप कहेंगे एनपीसीआई क्या है? एनपीसीआई की फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। हिंदी में अगर फुल फॉर्म की बात करें तो हम भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। यह एक ऐसी निगम है जिसमें रुपयों का जितना भी लेन देन है, ट्रांसफ़र है, ट्रांजैक्शन होता है, वो सब इसी के अंडर में होता है, इसलिए इसे अम्ब्रेला भी बोलते हैं। अब किन कारणों से भारत सरकार को यह कदम उठाना पड़ा कि यूपीआई से ई रुपए यूपीआई एक एडवांस वर्जन लाना पड़ा? कहने को तो गवर्नमेंट खुद को टाइम टू टाइम अपडेट करती रहती है, लेकिन ये करप्शन के मामले में काफ़ी बेहतर कदम साबित हो रहा है। क्योंकि अगर सरकार को कोई भी कंबल बांटना है, कपड़े बांटने हैं, मास्क बांटना है, दवाइयाँ बांटनी हैं, या किसी किसान को खाद के लिए रुपए देना है, उसकी खेती के लिए रुपए देना है, तो अगर सरकार मान लीजिए रुपए भेजती है तो रुपए कहीं ना कहीं बीच में कट जाता है, कम रुपए पहुंचते हैं, या जिस व्यक्ति को जिस काम के लिए रुपए मिले हैं वह व्यक्ति उस काम में न लगाकर दूसरे काम में लगा देता है। फॉर एग्जांपल, जैसे किसी किसान को खाद के लिए सरकार को 1000 रुपये देने हैं और सरकार अगर अपना रुपया भेजती है उसके पास तो थोड़ा बहुत कट पीट के उसके पास रुपया पहुंच जाता है, जिसे पता नहीं किसान यूज करेगा खाद लेने के लिए या किसी और काम के लिए। तो इसलिए सरकार ने ई रुपए यूपीआई बनाया। इसमें सरकार को जिस व्यक्ति को रुपए देने होते हैं, सरकार उसके पास एक क्यूआर कोड भेज देती है। अगर उस व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है तो उसके पास क्यूआर कोड भेज दिया जाता है। अगर स्मार्टफोन ना होकर उसके पास कीपैड फ़ोन है तो उसे एक एसएमएस भेज दिया जाता है, शॉर्ट मैसेज सर्विस। किसी किसान को अगर सरकार को 1000 रुपये देने हैं तो उस किसान के पास 1000 रुपये का क्यूआर कोड भेज दिया जाता है। और जितने भी इंडिया में फर्टिलाइजर्स हैं, यानी जो फर्टिलाइजर की विक्रेता हैं, उन सभी के पास दूसरा क्यूआर कोड भेज दिया जाता है, जिससे किसान के पास जो क्यूआर कोड आया है या एसएमएस आया है वो इंडिया में किसी भी फर्टिलाइजर के पास जाएगा तो उससे वो मैच कराएगा। जब वो उसे स्कैन करेगा तो उसे वैलिड करके उसी 1000 रुपये का खाद दे देगा या बीज दे देगा, जो भी उस किसान को चाहिए होगा। इससे क्या बेनिफिट्स हुआ? एक तो रुपया आया जिस काम के लिए, उस काम के लिए ही आप यूज कर सकते हैं, यानी कि आप उस रुपए को दूसरे कामों में नहीं लगा सकते। सरकार ने आपको रुपया जिस काम के लिए भेजा है आप उसी काम में उस रुपए को लगा सकते हैं। दूसरा बेनिफिट्स ये है, जब हम लोग बात करें राजीव गांधी सरकार की तो काफ़ी लोग कहते थे कि जब सरकार के पास से 100 रुपये चलते हैं तब किसान के पास 55 रुपये पहुँच पाते हैं। बीच में ही इतना घपला हो जाता था कि रुपए भी नहीं पहुँच पाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सरकार जितने रुपए भेजेगी उतने ही रुपए उस व्यक्ति के पास पहुँचेंगे और जिस काम के लिए भेजेगी उसी काम के लिए पहुँचेंगे। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अच्छा, अगर वो व्यक्ति उन क्यूआर कोड का यूज ही नहीं करता है, अगर वह व्यक्ति उस क्यूआर कोड का यूज नहीं करता है तो वो कुछ महीनों बाद वह क्यूआर कोड यानी कि वो रुपए दोबारा उसी गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएंगे। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट? और मैं आपको बता दूं, ये क्यूआर कोड जो है वो एनपीसीआई बनाती है। एनपीसीआई एक्चुअली में 3 क्यूआर कोड एक साथ बनाती है। एक क्यूआर कोड जो बैंक को दे देती है, दूसरा क्यूआर कोड जो वो खुद रखती है अपने पास, और तीसरा क्यूआर कोड जो कस्टमर को देखती है। खुद अपने पास इसलिए रखती है एनपीसीआई कि अगर कोई भी
NPCI पे आरोप लगाता है करप्शन का, तो NPCI खुद दिखा देगी कि मेरे पास QR कोड सेव है, आप इससे मैच करा सकते हैं। और हम लोग बात करें QR कोड जो बनाती हैं वो सिलेक्टेड बैंक्स कौन कौन सी हैं, तो QR कोड जो बनाती हैं सिलेक्टेड बैंक HDFC बैंक, यस बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, ये कुछ गिनी चुनी बैंक ही हैं जो बनाती हैं। और इसके जो बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट्स हो जाता है कि आपको इसमें इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं होती, यानी जितने भी कस्टमर हैं उनको इंटरनेट के लिए QR कोड या SMS के लिए कोई भी आवश्यकता नहीं है। दूसरा, कोई भी एप्लीकेशन नहीं है। आप इसमें जैसे कि गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम पहले आप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, फिर उस पर आप अपनी UPI ID बनाएंगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट स्कैन कीजिए एंड पेमेंट अपने आप हो जाएगा कुछ ही सेकेंड्स में। और इसमें आता है कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, आपको अपनी ID बनानी नहीं है, कोई भी माता का नाम, पिता का नाम, आधार नंबर, ऐसा कुछ नहीं डालना है। और इसमें कोई रुपयों की लिमिट भी नहीं है, यानी कितने रुपए भेजने हैं, कितने कम भी कितने ज़्यादा भी। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था जो मैंने आप लोगों को बताया। अगर आपको ये नॉलेज अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही कुछ नई योजनाएं जो आती हैं गवर्नमेंट की हाल ही में उसके बारे में बताएं, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।